गाइस इमरजेंसी में भोली को आज मुझे अकेले ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सो है गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनम तिवारी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज मुझे अकेले ही भोली को ले जाना पड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि हमें जिस चीज़ का बड़े बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन आ गया है। यानी कि भोली को हमारी लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया है और भैया भी इमरजेंसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो मैं अकेले ही भोली को लेके चल रही हूँ हॉस्पिटल। और यहाँ मेरे साथ आर्या है। तो मैं सच बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मुझे डर भी बहुत लग रहा था सब कुछ सही से हो जाए, यही बस भगवान से विनती कर रही थी। और मैं पहुंच गई हूं हॉस्पिटल। यहां आते ही सीधे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले भोली को ड्रिप लगा है और उसके बाद डॉक्टर आई है तो डॉक्टर चेकअप की है और सीधे उनको ओटी में लेके गई है। भोली को पूरे 1 घंटे हो चुके थे ओटी में गए हुए, बट अभी तक कोई खबर नहीं है। और इधर भैया भी आ चुके थे। के आने के बाद मुझे थोड़ी सी राहत मिली है और मैं बस वेट कर रही थी, भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, दोनों बच्चे और माँ दोनों सही सलामत रहे। फाइनली हम फिर से बुआ बन गए। और सच बताऊँ ना तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं सबसे पहले भोली को पूछी कि मेरी भोली कैसी है, तो उन्होंने कहा कि अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भोली से कोई नहीं मिल सकता है। और ये है मेरा प्यारा सा भतीजा। जी हाँ, हमारे भैया को लड़का हुआ है। और सच बताऊँ ना तो मेरे भैया की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। पहली बेटी थी और दूसरा लड़का हुआ है, पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। बताओ ना तो सब लोग बहुत खुश थे। और इधर मम्मी भी आ चुकी थी, मोनू भैया भी आ चुके थे, तो सब लोग बारी बारी भोली से मिलने के लिए आ रहे थे और बच्चे को देखने के लिए। तो सबका मैं मुंह मीठा करा रही थी। पूरे हॉस्पिटल में मिठाई मैंने बांटी है क्योंकि मेरा भतीजा आया हुआ है। काफ़ी टाइम तक मम्मी मेरे पास रुकी हुई थी, उसके बाद वो घर चली गई हैं। और वो मम्मी के जाने के बाद हरिओम आए हैं, बुआ आई हैं, बड़े भैया आए हैं, सब लोग भोली से मिलने के लिए और बच्चे से मिलने के लिए आ ही रहे थे। तो यहाँ बुआ हमसे बात कर रही हैं, वो सारी चीज़ें पूछ रही थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। तो मैंने अपने बुआ को सारी बातें बताई है और बुआ थोड़ी देर रुकी है, उसके बाद चली गई थी। बुआ के जाने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी और मैं अपने बच्चे को लेके आराम से थोड़ी देर रेस्ट करी हूँ। थोड़ी देर में मम्मी लोग भी आने वाली हैं, मैं उनका वेट ही कर रही थी। तब तक में मम्मी लोग आ गई हैं। भाई ये देख, दादी लोगों की पूरी टीम आ चुकी है अपने पोते से मिलने के लिए। बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, जिसका 9 महीने पूरा इंतज़ार करी है। आज वो टाइम आ गया है। और यहाँ आर्या ना 2 दिन से भैया से नहीं मिली थी, वो घर चली गई थी। तो यहाँ उस भैया को पाके बहुत खुश थी, भैया के पास ही गई थी। सच बताऊँ तो भैया आर्या को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। अगर भैया आए हैं घर में तो वो भैया के सिवाय किसी के पास नहीं जाती है, वो सिर्फ भैया के पास ही रहती है। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और परदादा बनने की खुशी एक तरफ होती है, क्योंकि सभी बाबू मेरे बन चुके हैं। परदादे बाबू अपने परपोते को देख के बहुत खुश हुए हैं। और यहाँ दादी लोगों का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, वो लोग तो देख ही जा रही हैं बच्चे को, बस देख ही जा रही हैं। तीनों दादी अब बहुत ज़्यादा खुश थी और बस एक दूसरे से यही पूछ रही थी कि ये किसके जैसे लग रहा है, भोली के जैसे लग रहा है कि भैया के जैसे लग रहा है। उसके बाद सबसे पहले मम्मी ने भोली का हाल समाचार पूछा है, क्योंकि भोली जब आ रही थी हॉस्पिटल तो मम्मी बहुत रो रही थी और वो बस भगवान जी के पास बैठ के रो ही रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। जब तक अच्छे से कुछ हुआ नहीं है वो वहाँ से हटी नहीं है और फिर उसके बाद सीधे देखने चली आई हैं। पहले बुआ बनने की वो बधाई, फिर बड़ी दादी बनने की वो बधाई। मैं अपने से खा लेती हूँ ना, छोटी दादी। हाँ, सब लोग बहुत खुश थे और एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे, क्योंकि आज हमारे भैया की फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और मम्मी अपना मुंह मीठा करने से पहले ना सबसे पहले अपनी बहू का मुंह मीठा करवाई हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारी खुशी है। तो सबसे पहले भोली का मुंह मीठा करवाई हैं, फिर अपने मुंह में मीठा डाली हैं। कुछ भी हो, सूद से ज़्यादा तो ब्याज ही प्यारा होता है। और यहाँ मैंने मम्मी का मुंह मीठा कराया है, उसके बाद मम्मी ने मेरा मुंह मीठा करवाया है। अपनी फैमिली के साथ ना कोई भी खुशी होती है वो 4 गुनी हो जाती है। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ भोली के मामा के लड़का और लड़की आए हुए थे भोली को देखने के लिए, उनके बच्चे को देखने के लिए। भाई सच बताऊँ ना तो पूरे हॉस्पिटल में घर का माहौल हो चुका था और सब बहुत खुश थे, सब हंसी मजाक चारों तरफ हो ही रहा था। यहाँ आर्या बाबू के साथ खेल रही है। वैसे सच बताओ ना तो मेरे बाबू हमेशा से बच्चों को बहुत प्यार करते थे, यानी कि हम लोगों को बहुत बड़े बड़े हो गए थे तब तक वो अपने साथ में ही बिठा के खिलाते थे खाना। तो हम लोगों को बहुत प्यार मिला है अपने बाबू का। और यहाँ पे घर की सबसे बड़ी बुआ आ चुकी हैं, यानी कि मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी आ चुकी हैं भैया से मिलने के लिए। और आर्या के पास भी थोड़ी देर बैठी हैं। यहाँ मम्मी लोग अपना गाना गाने में मस्त थी। भाई दीदी के आने के बाद और भी मस्ती होने लगी। यहाँ मम्मी दीदी का स्वागत कर रही है, उनको गले मिली है, उनका पैर छुई है और सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। भाई किसी ने सच ही कहा है कि सूद से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है और आज ये दिख भी रहा है।
सैनिटाइजर दे दो। ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे का पूरा फैमिली कंप्लीट हो जाए, भरा पूरा परिवार रहे, और इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं होती है। दीदी को मिठाई खिला रही थी, बट उन्होंने कहा कि अभी नहीं, पहले मैं सबसे पहले अपने बच्चे को प्यार करूँगी, उसके बाद ही मिठाई खाऊंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, पहले आप मुँह मीठा कर लीजिए, फिर बच्चे को प्यार करिए। तो यहाँ सब लोग मुँह मीठा फिर से कर रहे थे। उसके बाद मैंने कि सबको पिलाई है कोल्ड ड्रिंक। ले दारू दे दारू। और यहाँ चाची हम लोगों के लिए घर से नाश्ता भी बना के लेके आई थी, तो सब लोगों ने नाश्ता किया है। सब लोगों का चाय नाश्ता तो हो गया है, और इधर मम्मी लोग भी रेडी हो गई हैं घर जाने के लिए। तो भैया हमारे प्यारे से भतीजे के लिए कोई नाम प्यारा सा सजेस्ट कीजिए कमेंट में। और अभी के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।